हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं नाइन्थ क्लास से रिलेटेड। तो आज आपके लिए लाए हैं चैप्टर 7 साइंस का है, नाइन्थ क्लास का। तो ये जीवों में विविधता का मतलब ये है कि जीवों की जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें हमें विविधता देखने को मिलती है। कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो शरीर में लंबे कद की होती हैं, कुछ छोटी कद की होती हैं। तो उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले होते हैं कि किस तरह से जीवों के अंदर विविधता मिलती है। विविधता का मतलब ये होता है उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ का डिफरेंट होना, ठीक है। मतलब उन चीज़ों का अलग अलग होना ही या उनका अलग तरीके से दिखाई देना ही क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। अब ये जीवों के अंदर भी होती है, फूलों के अंदर भी होती है, पक्षियों के अंदर भी होती है। सभी जितने भी जीव धरती के ऊपर हैं उन सभी के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में लिखा गया कि जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करता है। अब वर्गीकरण का आधार क्या होता है? वर्गीकरण का आधार है उदाहरण है जैसे समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क। अब ये सारे के सारे एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं, पर इन सभी में एकमात्र समानता है इनका आवास। मतलब कि ये सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। जबकि इनका जो शरीर है वो अलग अलग है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। उसके बाद में बात की गई है, हमें पहले लक्षणों का अर्थ समझना होगा। लक्षण क्या होते हैं? उनका शरीर का जो हम कह सकते हैं आंखें हुई, नाक हुआ, सिर हुआ, उनकी टांगें हुई, इन चीज़ों में अंतर देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। कि कई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ खड़ी रहती हैं और हम तुर फेर सकते हैं, चल सकते हैं। उसके बाद में बात की गई है कि अब विभिन्नता तो होती है, आप देख सकते हैं कहीं भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर करते हैं। इसके बाद में लिखा गया है कि कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं जिनके कारण कोशिकीय क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। अब जो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो भी लगभग सभी के अंदर समान होती हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आ गया वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन होते हैं और इससे समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब शारीरिक बनावट के आधार पर हम उनके लक्षणों के बारे में देख सकते हैं और उसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक स्पीसीज के बारे में बात की गई है और उसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद में वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। पदानुक्रमित संरचना का मतलब ये है कि उनके जो क्रम है उसके हिसाब से उन्होंने बांटा गया है। किस तरह से बांटा है ये आप देख सकते हैं। जीवों का समूह है जो उसको बांटा गया। सबसे पहले वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स, जाति, स्पीशीज, इस तरह से इसको बांटा गया। अब बांटते हुए क्रम के आधार पर यह बताया कि जाति है लास्ट में किस पे आती हैं? एक स्पीशीज के ऊपर आते हैं। वेक्टर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली है मनेरा। तो इस जीवों में न तो संगठित केंद्रक होते हैं और कोशिकांग होते हैं, न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं होती। अब कोशिका भित्ति भी कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती। उस चीज़ों से भी उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए। अब आता है ये जो मुनेरा है, इसके बीच में क्या होता है कि इसके अंदर बहुकोशिक जीव भी होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी और विषम पोषी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा माइक्रोप्लाज्मा। इसके उदाहरण आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद में आता है फंजाई। तो फंजाई क्या होता है? ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं जो पोषण के होते हैं। इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। कई अन्य अतिथीय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी भी कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हैं
यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, उदाहरण के लिए चित्र भी बनाए हुए हैं। उसके बाद में आता है प्लांटी। प्लांटी क्या होते हैं, इसमें बहुकोशिक यूकैरियोटो जीव आते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं और इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे बांटा गया जैसे जीवधारी जो है वो दो पार्ट्स में बांटा गया, प्रोकैरियोटी और एक यूकैरियोटी। उसको यूकैरियोटी को दो भागों में बांटा है, एकोशिक और बहुकोशिक। एकोशिक में आते हैं प्रोटिस्टा, बहुकोशिक में आते हैं कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। एक में कोशिकाएं होती है और एक में कोशिका नहीं होती। कोशिका भित्ति सहित वाले में कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल होता है फंजाई और प्लांटी। एनिमेलिया, अब ये एनिमेलिया ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। प्लांटी के बारे में हमने आपको बता ही दिया ऊपर, जो कि क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, मतलब कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उसके बाद में थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा इसकी शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता, मतलब कि उसके ये सेम से होते हैं। शैवाल की समानता, शैवाल कहा जाता है इनको भी। तो ये जल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा, तो इसमें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरी भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण इसके कौन में थे, मोस और मर्केशिया। इसके अलावा ये 4-5 नाम और दिए हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद में जो पादप है वो दो पार्ट्स में बांटे गए। पादप शरीर बिना विभेदन के थैलोफाइटा, विभेदित पादप शरीर जिसके अंदर दो पार्ट्स बांटे गए। संवहनी ऊतक के एक में तो संवहनी ऊतक होती है और एक में नहीं होती। तो नहीं होती जिसमें वो होते हैं ब्रायोफाइटा, और जिसमें होती है उसे आगे दो भागों में बांटा है। एक होते हैं बीज रहित, जिसमें बीज नहीं होते, बीज उत्पादित नहीं होते। एक होता है बीज उत्पादित करने वाला, जिसमें फैनरोगेम आते हैं। फैनरोगेम के आगे इन्होंने बांटा है, एक होते हैं नगन बीजी और एक होता है फलों में बंद बीजी वाले। तो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। एंजियोस्पर्म को आगे दो पार्ट्स में बांटा गया, दो बीज पत्र वाले बीज और एक बीज पत्र वाले बीज। इसको आगे आप देख सकते हैं, पादपों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया। अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है लेसन के अंदर, कोई भी अगर आपको टॉपिक पॉइंट ना समझ में आए किसी भी एक, जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है या कोई भी, अगर आपको पॉइंट सब पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप। फिर इन्होंने जीवों को बांट दिया, तो जीवों की प्रजातियाँ बांटा गया, पक्षियों को बांटा गया, सरीसृप को बांटा गया, ठीक है। अब स्तनपायी और जो अन्य जीव हैं उनके भी बांट दिया गया है। ये देख सकते हैं प्राणी जिसके अंदर कोशिकीय स्तर की संरचना होती है और ऊतक स्तर की संरचना होती है। इस डायग्राम को आप अच्छे ढंग से समझ लें। इनको मैं बता देता हूँ आपको। ऊतक स्तर की संरचना को दो पार्ट्स में बांटा गया, जैसे कि आप तीन पार्ट्स में बांटा गया, बाह्य त्वचा, जठर त्वचा वाले, कुट, देह गुहाधारी, देह गुहाधारी। देह गुहाधारी को दो पार्ट्स में बांटा गया। एक कोशिका से मेसोड्रम की कोशिका विकास और अंत स्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना। उसके बाद में इन्होंने आगे फिर से बांट दिया, नोटोकार्ड विहीन, नोटोकार्ड युक्त, फिर कार्डेटा, कार्डेटा को आगे दो पार्ट्स में बांट दिया। इस तरह से इन्होंने बांटा हुआ है। और लास्ट में जो कशेरुकी है उसको आगे बांट दिया, मत्स्य, जल, स्थलचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, इन सभी जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।